मनीष कश्यप जो कहता है वो हो जाता है, वो सच हो जाता है। और मनीष कश्यप का श्राप पटना के पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को लग गया है और बताया जा रहा है कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है। और इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए ही मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कहा था कि पटना के पीएमसीएच में वह डिप्टी सुपरिटेंडेंट से बात कर रहे थे ताकि उस लड़की का इलाज हो सके, लेकिन तभी डॉक्टर्स की एक टीम आती है और उनके साथ मारपीट किया जाता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के बाहर उनके साथ अपमानजनक घटना होती है और उन्होंने साफ तौर पर श्राप दे दिया था। इससे पहले भी मनीष कश्यप ने कहा था कि इतना पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया। मनीष कश्यप ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर गया। और मनीष कश्यप ने कहा था कि पटना के पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया जाए। और मंगल पांडे ने उनकी बात मान ली है। क्या बीजेपी सरकार दबाव में आ गई है? हम सबसे पहले आपको मंगल पांडे का भी बयान सुनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा मंगल पांडे का ये बयान सुनिए। फैकल्टी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर मानिक शाह को अपने बीच में पाके बहुत गौरवान्वित हैं कि जिस डॉक्टर मानिक शाह ने यहाँ से पढ़ाई की थी, आज वो पूर्वोत्तर राज्यों के एक प्रमुख राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा दे रहे हैं। और यहाँ के छात्र भी बहुत उत्साहित है और सब लोगों ने मिलकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। सर, दलित बच्ची की जो रेप हो गई है उस मामले में क्या कहेंगे? काफी हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को काफी बड़े लेवल पर जो उठा रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर लाया गया, वहां उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर पीएमसीएच में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नजर रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं, 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर आर.एन. चौधरी, डॉक्टर बी.के. सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए, जो फैक्ट्स है वो सामने लाई जाए और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए एसकेएमसीएच और एक टीम पीएमसीएच जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीजों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीजों का करे और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे कहीं भी कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो राहुल गांधी तक ठीक है, क्या लगता है कांग्रेस राजनीतिकरण करेगी? मैं किसी के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया। मैंने प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है
तो मैं जैसे ही कल रात को वापस पटना लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारी चीजों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई हो। मनीष कश्यप इन्हीं की पार्टी का नेता है, लेकिन मनीष कश्यप के साथ मारपीट जब होती है तब सरकार सोई हुई रहती है। लेकिन मुजफ्फरपुर की एक लड़की के साथ जब गलत काम होता है और पटना पीएमसीएच के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है तब मंगल पांडे की नींद टूटती है और नींद टूटने के बाद कार्रवाई की जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी से अब इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप का श्राप पटना पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को लग गया है? आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जो कहते हैं वो हो जाता है? आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप को ये पेशा छोड़कर ज्योतिषी वाला काम करना चाहिए, क्योंकि वो तो जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। और उन्होंने मनोज तिवारी का भी नाम लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनोज तिवारी ने उनके साथ धोखा किया है। तो क्या अगला नंबर मनोज तिवारी का है? क्या मनोज तिवारी का भी अंत समय आ गया है? क्या मनोज तिवारी के भी दुर्दिन शुरू होने वाले हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।